हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम प्रियंका है और मैं एक लर्नर हूँ स्टॉक मार्केट में। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ स्टॉक मार्केट एंड न्यूमरोलॉजी के बारे में। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपने कुछ सोशल मीडिया पे न्यूमरोलॉजी की वीडियोस देखी होंगी तो उसमें बताया जाता है कि आपके पास कौन से ऐसे नंबर्स होने चाहिए आपके बर्थ चार्ट में, जिससे कि ये पता चल सकता है कि आप स्टॉक मार्केट में कैसा करेंगे, स्टॉक मार्केट आपके लिए एक प्रोफेशन बन सकता है या नहीं। तो फ्रेंड्स, उसी के बारे में डिस्कशन करने वाली हूँ कि इसमें कितने हद तक ये बात सही है और क्या इसमें और पॉइंट्स हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने एक्चुअली एक बर्थ चार्ट आपके लिए बनाया है। ठीक है, ये एक किसी मेल की डेट ऑफ बर्थ है। ठीक है, इसमें मैंने ये बर्थ चार्ट बनाया है। आई होप आपने कभी देखा होगा किस तरीके से बर्थ चार्ट बनाया जाता है। अगर नहीं देखा तो आप मुझे कमेंट करके बोलिएगा, मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आप सबको बताऊंगी कि किस तरीके से बर्थ चार्ट बनाया जाता है। ठीक है, तो आप भी इसे बना सकते हैं अपना डेट ऑफ बर्थ वगैरह डाल के। फ्रेंड्स, इसके अंदर कुछ नंबर्स होते हैं ड्राइवर कंडक्टर को, आज हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं। आज हम एक बर्थ चार्ट के अंदर कौन से नंबर्स ऐसे हैं जो स्टॉक मार्केट से रिलेट करते हैं, जो आपके पास होने चाहिए स्टॉक मार्केट में अगर आप अच्छा काम करना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स, पहले मैं आपको बता देती हूँ वो नंबर्स कौन से हैं। फ्रेंड्स, वो नंबर्स हैं 5 एंड 6। ठीक है, ये दो नंबर्स ऐसे हैं, खासकर नंबर 6। सबसे पहले नंबर 6, अगर नंबर 6 आपके बर्थ चार्ट में प्रेजेंट है तो ऐसा कहा जाता है कि आप स्टॉक मार्केट में अच्छा काम कर सकते हैं। और 5 एंड 6 बहुत दोनों हैं तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो ये दोनों नंबर्स प्रेजेंट होने चाहिए आपके बर्थ चार्ट में, जिससे कि ये कहा जाता है कि आप स्टॉक मार्केट में अच्छा काम कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन फ्रेंड्स, देखिए, इसको इस तरीके से समझते हैं, अगर 5 एंड 6 या सिर्फ नंबर 6 अगर आपके बर्थ चार्ट में प्रेजेंट है, ठीक है, तो ऐसे कहा जा सकता है कि अगर आप स्टॉक मार्केट में काम करते हैं तो जो अचीवमेंट आपने 2 साल में की है, ठीक है, वही अचीवमेंट जिसके पास ये नंबर्स नहीं है वो बंदा भी कर सकता है, लेकिन उसको शायद 4 से 5 साल लग सकते हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि बस इतना ही फर्क होना चाहिए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जिसके पास ये 6 नंबर नहीं है या 5 एंड 6 नंबर नहीं है वो लोग स्टॉक मार्केट में काम ही नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें और भी इस पे डिपेंड करती हैं। आपका जो ड्राइवर कंडक्टर ये सब जो आपके रोलिंग नंबर्स हैं ये भी डिपेंड करते हैं। तो वो आप जब इंडिविजुअल किसी से कंसल्टेशन लेते हैं, किसी न्यूमरोलॉजिस्ट से, तो वहाँ पे आपको गाइड किया जाता है कि किस तरीके से आप स्टॉक मार्केट में अपना ट्रेडिंग कर सकते हैं या इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, या आपको स्टॉक मार्केट से दूर रहना चाहिए या आपको स्टॉक मार्केट को ही अपना करियर बनाना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें तब एक्सप्लेन की जाती हैं। अब यहाँ पे हम हर इंडिविजुअल के बारे में तो नहीं बता सकते, लेकिन मेरा आपसे मेन मकसद ये है कि अगर आपके पास 5 एंड 6 नहीं है या नंबर 6 नहीं है तो इसमें घबराने या डरने की ज़रूरत नहीं है कि आप स्टॉक मार्केट में काम नहीं कर सकते। ठीक है, थोड़ा सा देखिए, ये नंबर्स आने से थोड़ा लक फैक्टर आपका बढ़ जाता है, ये ज़रूर मैं कहना चाहूँगी। ठीक है, और वही जो चीज़ आप जल्दी अचीव कर लेंगे और जिसके पास ये नंबर्स नहीं है उसको ये अचीव करने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग जाएगा। इतना फ़र्क हो सकता है। ठीक है, क्योंकि हर नंबर की अपनी एक इम्पोर्टेंस है। तो ऐसा नहीं है कि वो बंदा काम नहीं कर सकता जिसके पास 6 नंबर नहीं है या 5 एंड 6 नंबर नहीं है। ठीक है, तो लेकिन हाँ, इसमें ये एक बात ज़रूरी है। देखिए, किसी भी काम में मैं एक चीज़ हमेशा बोलती हूँ जब मैं स्टॉक मार्केट की भी वीडियोस बनाती हूँ कि हर चीज़ में देखिए सिस्टम फॉलो करना बहुत ज़रूरी है, स्टॉप लॉस मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आपके बर्थ चार्ट में कुछ ऐसे नंबर्स भी होते हैं कि अगर आप बिल्कुल सट्टे की तरह स्टॉक मार्केट में काम कर रहे हैं, जैसे कि ऑप्शंस ट्रेडिंग में किया जाता है कि आपने किसी कोई भी ऑप्शन, छोटा सा ऑप्शन खरीद लिया इस होप से कि शायद अगर ये हो गया तो ये ऑप्शन मेरा 3-4 टाइम्स हो जाएगा और मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, जिसमें आपको कुछ नहीं पता कि आपने कोई सिस्टम फॉलो कर रहे हो या नहीं कर रहे, या आपको एग्जैक्ट डायरेक्शन नहीं समझ में आ रही मार्केट की, मतलब आपने जैसे तुक्के के तौर पे ऐसा कहीं कुछ खेल लिया। ठीक है, तो ये चीज़ें आपके हमेशा अगेंस्ट जाएंगी अगर आपके बर्थ चार्ट में कुछ ऐसे एंटी नंबर्स बैठे हुए हैं। तो वो मैंने आपको बताया कि जब बर्थ चार्ट का एनालिसिस किया जाता है तब उसके अंदर बताया जाता है। ठीक है, तो आपको ये ज़रूर ध्यान रखना है, ठीक है, कि अगर आप स्टॉक मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं तो प्लीज़ एक आपके पास वो नंबर्स हैं या नहीं हैं। ठीक है, या आपको बस आपके जो बर्थ चार्ट के अकॉर्डिंगली आपको ये प्रोफेशन सूट करता है या नहीं करता। ठीक है, ये सारी चीज़ें तो आप जब एनालिसिस करवाएंगे तो आपको पता चलेगा। लेकिन एक सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इतना ज़रूर कर सकते हैं कि आप जब भी कोई काम करें, ठीक है, आप स्टॉक मार्केट में जब भी कोई काम करें तो प्लीज़ एक सिस्टम फॉलो करके ही करें। सिस्टम फॉलो मैं इसलिए कह रही हूँ बिकॉज देखिए, जब हम किसी काम को ना जस्ट ऐसे ही करते हैं तुक्के के तौर पे, कि जैसे एक लॉटरी के टिकट ले लेना
कि 500 रुपये लगाने, अगर लॉटरी लग गई तो 1 लाख रुपये, 2 लाख रुपये, 10 लाख रुपये, 1 करोड़ मिल जाएगा। और अगर नहीं लगी तो 500 रुपये चले जाएंगे। ऐसी ऑप्शंस में किया जाता है कि अगर हमने 2-4 हज़ार रुपये का एक ऑप्शन ले लिया, अगर तो वो बढ़ गया तो हमारे ये 20-30 हज़ार रुपये बन जाएंगे, और अगर नहीं बढ़ा और उल्टा चला गया तो 2-4 हज़ार रुपये हमारे चले जाएंगे। तो ये जो होता है ना, ये सिस्टम बिल्कुल भी नहीं होता है। ये तो जस्ट एक, कह लो जैसे कि गैम्बलिंग कहा जाता है या सट्टा कहा जाता है, ये वो चीज़ हो जाती है। लेकिन जब आप एक प्रॉपर सिस्टम को फॉलो करते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होता है ना, उसमें आप एक चीज़ को बहुत तरीके से कर रहे हैं, एक बिजनेस, जैसे कि एक बिजनेस किया जाता है वैसे कर रहे हैं। तो उस टाइप में आपको बहुत सपोर्ट मिलता है स्टॉक मार्केट में काम करने का। ठीक है। बाकी मैं आपसे ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि अगर आप और डिटेल में इसको समझना चाहते हैं और अपने बर्थ चार्ट का एनालिसिस करवाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल कांटेक्ट भी कर सकते हैं। बट स्टिल अगर आप ये सब नहीं अभी करना चाहते, लेकिन आप चाहते हैं स्टॉक मार्केट में काम करना, तो आपसे इतना ज़रूर कहूँगी कि सिस्टम को फॉलो करो। ठीक है, सिस्टम को आप फॉलो करोगे तो बहुत ज़्यादा लॉसेस के चांसेस कम हो जाते हैं, क्योंकि एक सिस्टम आपको प्रॉपर एक टारगेट भी बताता है, एक स्टॉप लॉस भी बताता है, आपका रिस्क रिवॉर्ड भी बताता है। तो आप सिस्टम को फॉलो करोगे तो चीज़ें बहुत बेटर रहेंगी। ठीक है। और जिनके पास 5 और 6 नंबर है, ऐसा नहीं है कि उनको भी तुक्का मार देना है कि अब कि बस वो उनके पास नंबर्स हैं तो वो जितना मर्जी पैसा लगा दें और उनका पैसा बहुत ही वो हो जाएगा। ऐसा नहीं, सिस्टम तो सबको फॉलो करना है। लेकिन ये है कि इन लोगों के साथ थोड़ा सा लक फैक्टर ज़्यादा आ जाता है, जिनके पास ये नंबर्स है, खासकर नंबर 6, तो वो लक फैक्टर वाली एक बात एक्स्ट्रा आ जाती है। ठीक है। तो उस वजह से इनको जल्दी उस चीज़ का बेनिफिट मिल जाता है। ठीक है। तो ऐसा नहीं बाकी लोग नहीं कर सकते, बाकी लोग भी बिल्कुल कर सकते हैं। आई होप मैं अपना पॉइंट बिल्कुल क्लियर करके बता चुकी हूँ कि मैं ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद यही था, बिकॉज मैं बहुत टाइम से इस पर स्टडी कर रही हूँ, रिसर्च कर रही हूँ कि क्या ऐसा है कि बस 5 और 6 या 6 नंबर वाले ही स्टॉक मार्केट में पैसा कमा सकते हैं और बाकी लोग लॉस ही करते हैं। तो ऐसा तो नहीं है। ठीक है। लेकिन हाँ, वो लक फैक्टर उनके साथ ज़्यादा है। और अगर आपके पास नहीं है ये नंबर या है, तो आपको दोनों केसेस में सिस्टम ज़रूर फॉलो करना है। ठीक है। तो आपके लॉसेस तो ऑटोमेटिकली कंट्रोल हो जाएंगे। ठीक है। और इसके अंदर फ्रेंड्स ऐसा भी एक टाइम आता है कि कब आपको बहुत ही लाइक आप एग्रेसिव होकर भी स्टॉक मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं और कब आपको बहुत डिफेंसिव होकर स्टॉक मार्केट में ट्रेड करना है। तो वो सब चीज़ें जब आपको बर्थ चार्ट का एनालिसिस होता है तब आपको बताई जाती हैं। ठीक है। तो मेरा जैसे कि मकसद था आपको बताने का कि बिल्कुल आप अगर ट्रेड करना चाहते हैं तो करिए, लेकिन सिस्टम फॉलो करिए, स्टॉप लॉस फॉलो करिए। ठीक है। तरीके से करिए ऐसा बिजनेस। ठीक है। उस तरीके से करिए, कोई भी सट्टा टाइप खेलने की कोशिश मत कीजिए। कई बार हमारे नंबर्स ऐसे एंट्री होते हैं तो हमें कहाँ से वो कहाँ ले जाते हैं। तो ठीक है, बर्थ चार्ट का भी अपना एक लाइक इम्पोर्टेंस है, ये नंबर्स की अपनी इम्पोर्टेंस है। ठीक है। तो इनसे हम लोग कोई फाइट तो नहीं कर सकते, बिकॉज ये तो सुप्रीम है। ठीक है। तो लेकिन हम जो कर सकते हैं एटलीस्ट हम वो तो करें। ठीक है फ्रेंड्स, मैं इस चीज़ न्यूमरोलॉजी के ऊपर और भी बहुत सारी वीडियोस बनाने वाली हूँ। ठीक है। बिल्कुल स्टॉक मार्केट में भी बनाऊंगी। ठीक है। स्टॉक मार्केट मेरा पैशन है, मुझे नंबर्स का पैशन है, तो मैं न्यूमरोलॉजी को भी बहुत टाइम से प्रैक्टिस कर रही हूँ। ठीक है। तो मैं और वीडियोज़ भी बनाऊंगी, आप थोड़ा सा चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, शेयर कर देंगे। ठीक है। और अगर आपको लाइक थोड़ा सा लाइक जानना है अपने बारे में, तो आप बिल्कुल कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू फ्रेंड्स, मेरा जस्ट यही क्लियर करना चाहती थी स्टॉक मार्केट और न्यूमरोलॉजी को लेके। तो थैंक यू फ्रेंड, जल्दी अपनी नई वीडियो आपके साथ शेयर करूँगी। थैंक यू।